न जाने क्या होने वाला है आज। बावला हो गया है ये वनवासी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। एक तो मैं स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी हूं, और दूसरा मैं माता तारा देवी के संरक्षण में हूं। उस रावण से एकाकी लड़ने का तो साहस कर रहे हो तुम। इसने देवताओं को पराजित किया, दिक्पालों को बंदी बनाया, जिसने ग्रह नक्षत्रों को अपने इच्छानुसार नचाया, कुबेर से छीनी हुई स्वर्ण नगरी लंका जिसके पास है, देवताओं से छीने हुए अस्त्र शस्त्र जिसके पास है, महादेव शिव और ब्रह्मा जी दोनों के वरदानों से सज्जित उस महान रावण से एकाकी लड़ने का साहस कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा बल, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम रावण से युद्ध करने का साहस कर रहे हो? बोलो, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास धर्म है, सत्य है मेरे पास। जिसका बल तुम्हारे वरदानों और तुम्हारी धन संपदा से अधिक है, और जिन सीता का तुम छल से हरण करके लाए और यहां लंका में बंदी बनाकर रखा, वो भी मेरे ही पास है, मेरे हृदय में। किंतु तुम्हारे पास कौन है? ना पुत्र, ना बंधु बांधव, ना मित्र, और ना ही कोई संबंधी। यहां तक कि तुम्हारे शेष परिजन भी तुम्हारे साथ नहीं है रावण। अधर्म कितना भी बलशाली हो, कितनी भी शक्तियां, कितनी भी सेना एकत्रित कर ले, किंतु जब उसके पाप कर्म उसे पतन की ओर लेकर जाते हैं, तो उसके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और अंत में वो एकाकी ही रह जाता है। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। मैं यहां वाक्य युद्ध नहीं, युद्ध करने आया हूं। और अब मेरे अस्त्र शस्त्र बोलेंगे, मेरी जीवा नहीं। वाह! शक्ति है तुम्हारे धनुष की टंकार में, परंतु मेरे दिव्यास्त्रों के समक्ष तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल हो जाएंगी वनवासी। दिव्यास्त्रों,
तुम्हारे उपयोग का समय आ गया है। रावण के समक्ष प्रस्तुत हो। देखा वनवासी, ये है वो महान दिव्यास्त्र जिन्हें मैंने देवताओं से छल, बल, युक्ति और भक्ति के आधार पर प्राप्त किए हैं। इनके समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। अस्त्रों का क्या प्रदर्शन कर रहे हो रावण? प्रभु को छल, बल या किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले प्रभु को तो स्वयं महर्षि विश्वामित्र, ऋषिवर अगस्त्य जैसे महान ऋषियों ने इनके शौर्य से प्रसन्न होकर अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्रों, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रणाम देवों। प्रभु ने तो अपने अस्त्रों का आवाहन भी आदर के साथ किया है, जबकि रावण अस्त्रों को भी अपना दास ही समझता है। यही भेद है धार्मिक और अधर्मी में। ऐसी विडंबना है ये। आज के इस धर्म युद्ध में हम देवताओं के ही दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराए। पर्वतास्त्र उपस्थित हो। मैं पर्वतास्त्र प्रस्तुत हूँ शत्रु सेना का मर्दन करने के लिए। पुष्पास्त्र प्रकट हो। मैं पुष्पास्त्र पुष्प वर्षा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है ये वनवासी? हे रणभूमि, हे धरती माता, रघुवंशी महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम आपको नमन करता हूं। वर्षों से आप विवश हैं इस पापी रावण का बोझ उठाने के लिए, किंतु मैं राम ये प्रण लेता हूं कि शीघ्र ही अधर्म और अत्याचार के मूल इस रावण का अंत करके मैं आपको इस बोझ से मुक्त करूंगा। अपना प्रण तो सब पूर्ण कर पाओगे वनवासी, जब मेरे पर्वतास्त्र से बच पाओगे।
प्रथम अस्त्र से ही तुम सबकी इसी रणभूमि में समाधि बन जाएगी। अवश्य ही ये पर्वतास्त्र उन उपद्रवी पर्वतों में से एक है जिन पर्वतों के पंख काटकर इंद्रदेव ने अपने अधीन किया था। इस महाविशाल पर्वत को विफल करने में इंद्रदेव का वज्र ही सक्षम होगा। मेरा अनुमान सत्य ही निकला। प्रभु ने इंद्रास्त्र के विरुद्ध इंद्रास्त्र का ही आवाहन किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी प्रारंभ है। रावण और भी अधिक भयानक दिव्यास्त्रों का स्वामी है, जो क्षण भर में तुम सबको यमलोक भेजने की क्षमता रखते हैं। रावणवासी, रावण सर्वप्रथम तुम्हें ही यमलोक भेजेगा। भोले बाबा के अस्त्र का उत्तर भोले बाबा के अस्त्र द्वारा ही अद्भुत है प्रभु का युद्ध कौशल। मेरे महान दिव्यास्त्रों को सफल करने वाले वनवासी, अब मैं ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग करूंगा कि जिन्हें असफल करना तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारी इस वानर सेना के साथ क्षण भर में नष्ट कर देगा। तामस,
तीन देवताओं की शक्ति से निर्मित ये तामास्त्र महाविनाश मचा सकता है। इस विकट दिव्यास्त्र को कैसे नष्ट कर पाएंगे प्रभु? ये दिव्यास्त्र तो अम्लीय रसायन की वर्षा कर रहा है। घातक होगा ये संपूर्ण वानर सेना एवं प्रभु के लिए। ये प्राणघाती अम्ल है। ये देखो अम्ल की मारे तुम्हारे हट जाओ वहां से। सावधान सैनिकों, ये प्राणघाती अम्ल है। सैनिकों, अपनी रक्षा करो। बचो नल, और आ रही है। हट जाओ वहां से, हट जाओ नल। रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया, तो फिर मेरी सेना को यातना देने के लिए क्यों चलाया तुमने ये अस्त्र? वनवासी, तुम अपनी सेना को रोक सकते हो मुझसे युद्ध करने के लिए, किंतु मुझे नहीं रोक सकते तुम पर या तुम्हारी सेना पर वार करने से। मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सेना पर संकट छा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु की सहायता करने के लिए युद्ध में भाग नहीं ले सकता, किंतु अपनी सेना की रक्षा तो कर सकता हूं। तुम अधिक देर तक नहीं रोक पाओगे मेरे दिव्यास्त्र की अम्लीय वर्षा को। तीन दिव्यास्त्रों के सम्मिलन से बने हुए इस प्राणनाशक रसायन के प्रभाव को रोकने वाला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं। प्रभु, अब ये अम्लीय रसायन मेरे हाथों से बहकर हमारी सेना पर गिरने को है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये तो हनुमान की देह से भी टपकने लगा। सावधान, बच के रहना, हमारी देह भी जला देगा ये।